Assalamu alaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD Mathematics Scholar सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 10th क्लास की मैथ्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 6 वेक्टर्स इन प्लेन के ऊपर डिस्कशन करेंगे. इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो थे मेरे वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के ऊपर थे. उम्मीद करता हूँ आपने उसको तैयार कर लिया होगा. अगर आपने वो तैयार नहीं किए तो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मौजूद है. आपने उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है. जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए वो आपको ऑथेंटिक मेथड के साथ मिल जाएगी. और पूरी एक्सरसाइज का, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज को इवैल्यूएट करना है, तो इसका जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है. इसके साथ मेरी मैनुअली बुक को हासिल करने के लिए भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके स्टूडेंट्स अपनी बुक का ऑर्डर कंफर्म करें. बेटा, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 इसको स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का पहले हमें पता होना चाहिए, देन हमारे लिए जो बेटा एक्सरसाइज है वो बहुत ईजी होगी. सो बेटा, सबसे पहले आ जाए, हमारे पास जो पॉइंट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन. उससे भी पहले स्टूडेंट्स, हम अगर लाइन की बात करें तो जो हमारी लाइंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और बेटा एक हमारी इस तरह, ठीक है, और एक हमारी होती है वर्टिकल लाइन जो बेटा इस तरह आपके पास होती है. जब हम वर्टिकल नंबर लाइन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि बेटा जस्ट लाइन की बात करेंगे तो ये है. अगर हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा इसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर मेंशन होंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी वर्टिकल नंबर लाइन के ऊपर भी कोई ना कोई जो है वो आपके पास लाइन जो है, नंबर जो होंगे वो मौजूद होंगे. जब बेटा ये दोनों लाइन एक दूसरे को म्यूचुअली जो है वो इंटरसेक्ट करें परपेंडिकुलरली, तो देन जो शेप बनती है उसको बेटा हम कहते हैं प्लेन. देखें, ये बेटा आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक है. इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये है बेटा आपके पास इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन. इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस. ठीक हो गया. अब जब ये दोनों म्यूचुअली इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली, तो यहां पे देखें तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं इस पॉइंट को बेटा हम कहते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं बेटा 0 0. एक्स की वैल्यू भी यहां पे 0 और वाई की वैल्यू भी क्या होती है 0. बेसिकली इस चीज को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर. क्या हम कहते हैं? ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर में हमेशा बात याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू पहले होगी, वाई की वैल्यू बाद में आएगी. अब जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं. सो बेटा अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के इस साइड को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि यहां पे जितनी भी वैल्यूज होंगी लाइक 1, इधर बेटा आपकी 2, 3, 4, ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं. इस वजह से हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और ओरिजिन्स के इस साइड पे जो लेफ्ट साइड बनती है इसको भी हम एक्स एक्सिस कहते हैं, बट इसके ऊपर हम प्राइम लगा देते हैं, मीन दैट कि ये हमारा क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस बेटा. ठीक हो गया. इसी तरह बेटा ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या होगा, यहां पे वाई प्राइम होगा जिसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस. बिल्कुल बेसिक चीज है. जब यहां पे बेटा आप देखें तो यहां पे ये जब म्यूचुअली परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं. इस क्वाड्रेंट को बेटा हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये हमारे पास है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट. ये हमारे पास क्या है जी थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये बेटा हमारे पास क्या है जी फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक हो गया. जब आप इस क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं तो किसी भी ऑर्डर पेयर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है. लाइक यहां पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है. देखें यहां पे वाई एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है. सिमिलरली बेटा यहां पे आए तो वाई पॉजिटिव है जबकि एक्स क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो यहां पे नेगेटिव और वाई का ऑर्डर पेयर बनेगा. इसमें दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव होता है वाई भी नेगेटिव होता है.
जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव जबकि y क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो इसको बेटा हम कहते हैं, हमारे पास क्या है जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है। प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल होगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मीन कि यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस जो इनके पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे लाए करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो आपसे कह रहा है नेम द कोऑर्डिनेट इन विच द पॉइंट लाइज 4 3, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, तो आपने जस्ट नेम करना है कि इसका नेम क्या है। तो यहाँ भी मैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 1 को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने अभी देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आए तो देखिए उसने हमसे कहा है नेम द कोऑर्डिनेट इन विच द पॉइंट लाई। देखें पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है, नेगेटिव। तो आपने जस्ट बताना है द पॉइंट उसने पूछा ना इन विच द कोऑर्डिनेट ईच पॉइंट लाए, तो ये आपने बताना है द पॉइंट 4 3 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा जस्ट ये आपने बता देना जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट पे आए, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पॉइंट देखें x की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि y की वैल्यू नेगेटिव है, तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो आप बताएं उसे द पॉइंट क्या है हमारे पास 5 -4 लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब देखें x की वैल्यू पहले होती है, x की वैल्यू नेगेटिव जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये सेकंड बनता है। तो आप उसे बताएं थर्ड पार्ट का आंसर होगा द पॉइंट क्या है हमारे पास -6 and 2 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये आ गया जी। फोर्थ पॉइंट पे आए तो बेटा हमारे पास यहां पे द पॉइंट देखें x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये आपने एज इट इज इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्क्राइब कर देना, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप आए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, कहते हैं प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स को क्या करना है बेटा, प्लॉट करना है। सो अगर आपने इसको प्लॉट करना है सो बेटा यही मैं लेके चलता हूं, इस सारी इंफॉर्मेशन को यहां से भी मैं डेल करता हूं ताकि मैं जो है वो इसको बाकायदा तौर पे क्वेश्चन 2 का जो सोल्यूशन है वो आपके सामने रख सकूं। बेसिकली मैंने ये बताना है कि ये जो हमारे पास प्लेन है, मतलब कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये पॉइंट बेसिकली कहां पे लाई करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स आए जी यहां पे हम इसको डिस्कस करते हैं। सो ये बेटा आपके पास प्लेन ये आ गया जी, यहां पे बेटा 0 होता है, इधर आए तो 1 ले ले, देन बेटा 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देख लें इसमें आपके पास जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 तक जा रही है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 होगा, इधर आप 2 ले ले, देन 3, इधर बेटा 4 5, थोड़ा सा मजीद इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ये आ गया जी 6 और यहाँ पे आएगा जी 7। इस एक्सिस पे क्या होगा, y की वैल्यू -4 तक जा रही है, तो यहाँ पे बेटा -1 होगा, इधर -2, देन -3, देन -4, -5 एंड अप टू सो ऑन। इस साइड पे आपके पास x की नेगेटिव वैल्यू होगी -1, -2, -3 एंड बेटा आपके पास आएगा जी -4 एंड बेटा ये आ जाएगा जी -5। ये आपका बनता है जी x एक्सिस, ये बनता है y पॉजिटिव, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये बेटा नेगेटिव y एक्सिस। तो देखें बेटा आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो देखें x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है, y की वैल्यू क्या है -3 है, तो ये a पॉइंट है। तो बेटा x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 3 है यहाँ पे, और इसके रिस्पेक्ट में देखें नेगेटिव, इधर से इसके ऊपर और इसके सामने बेटा, तो ये पॉइंट बनता है आपका a। जस्ट आपने ये प्लॉट कर देना है, x की वैल्यू कितनी है वो बेटा 3 है, y की वैल्यू कितनी है -3 है। तो ये बेटा आप बेशक इसको इस तरह डॉटेड लाइन के साथ शो कर दें कि इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे लाई करती है। इसके सेकंड पॉइंट पे आए तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू पॉजिटिव 3 होनी चाहिए, तो ये बेटा x की वैल्यू नेगेटिव है जबकि y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 3 है, तो यहां से यहां तक बेटा ये पॉइंट बेटा आपका बनता है। आप इस तरह इज्यूम कर लें, मतलब आप डॉटेड लाइन से शो कर लें कि ये आपका y है और ये बेटा आपका x है, तो क्या पॉइंट बनेगा, b पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है जी 3 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आए तो दोनों पॉजिटिव है, 5 और 7 बेटा यहाँ पे कहीं आते हैं, यहाँ पे
x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे और ये पॉइंट बनेगा। इसको आप अगर कह ले बेटा C पॉइंट है तो ये मेरे पास क्या आएगा जी 5 and 7। मतलब आप x एक्सिस से देखें इसका डिस्टेंस कितना है वो ये बनेगा और यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लें तो ये बेटा आपके पास पॉइंट बन जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपके पास जिसमें आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो इवैल्यूएट होता है बेटा, वो है आपके पास -2 and -4। लाइक x की वैल्यू -2 उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू -4 बेटा, तो ये पॉइंट आपका बन जाता है। इन दोनों को ज्वाइन कर लें तो बेटा आपके पास ये जो पॉइंट है ये प्लॉट होके आ जाएगा जी D पॉइंट है, लाइक -2 and -4। तो इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट के ऊपर, स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए बेटा प्रॉपर इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। आप फिजिक्स के अंदर बेटा एक क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं उनको आप क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेटा हमारे पास दो मजीद चीजें आती हैं जिनको आप कहते हैं नंबर 1 स्केलर। स्केलर के बारे में बेटा मैं ये बात करूंगा कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, जिसमें आपकी ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, या आप लेंथ भी इसको कहते हो, ठीक है। मतलब जैसे ये आपके पास एक लेंथ है, इसको आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड बोलोगे। और वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपके पास वेक्टर के अंदर बेटा आपने याद रखना है नंबर 1 उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और सेकंड पॉइंट जो है वो बेटा आपके पास इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन, अब देखें स्केलर के अंदर आप कह सकते हैं मैस, जैसे बुक है आपकी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप और भी बहुत सारी एग्जांपल आपकी बुक में शामिल हैं। वेक्टर के अंदर बेटा मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि फोर्स, मतलब क्या है। अब देखें ये आपकी बेटा एक लेंथ है और अगर इसके ऊपर आप इस तरह आगे एरो लगा दें तो ये बेसिकली बता रहा है कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये बेसिकली क्या है, आपका एक वेक्टर है। अब वेक्टर के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपका पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट को आप बेटा क्या कहते हो, इनिशियली पॉइंट, जो टेल होती है इसको आप कहते हो, ये जो पॉइंट होता है ना इसको, इस पॉइंट को आप कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और इस चीज को बेटा आप कहते हो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसको आप क्या कहते हो बेटा, टेल, क्या बोलते हो, टेल। और इसको आप क्या कहते हो, टिप, जिसके ऊपर ये एरो बना हुआ होगा इसको आप क्या नाम दोगे, टिप का नाम दोगे, ठीक हो गया। तो यही इसको मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यही, अच्छा ये जो इसका इनिशियल पॉइंट होगा ये हमेशा हम ओरिजिन पे लेते हैं, ओरिजिन पे मतलब फिक्स्ड होगा तो ही हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी कि ये फिक्स्ड पॉइंट है। जबकि टर्मिनेटिंग पॉइंट का मतलब है कि ये चेंज हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए उसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो ये बेसिकली इसी तरह है। मतलब ये अगर वेक्टर है ना ए बी, अगर इसको मैं कहूं कि ये ए है और ये बी है, तो बेसिकली इस पूरी चीज को मैं क्या कहूंगा, ए बी, इसके ऊपर लाइन लगाऊंगा तो ये बता रहा होगा कि ए जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट है, मतलब टेल पे है, जबकि बी जो है वो टर्मिनेटिंग पॉइंट लाइक टिप पे है, तो ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये है आपके पास इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। उसने आपसे डिमांड की है कि आपने यहां पे ना, इसकी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैं आपके सामने बुक जो है वो ये बुक दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा जो स्टेटमेंट है उसमें आपसे वो ये कह रहा है, नेम द टिल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मतलब इस केस के अंदर मैंने क्या बताना है कि कौन सा मेरे पास टिल पे है, कौन सा टेल पे है, कौन सा मेरे पास टिप पे है। तो ये चीज जस्ट मैंने बतानी है। तो इस चीज को बेटा आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले बेटा आप आए इसके ऊपर, जो ये है बी जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा, टेल होगा, और जो इसमें आपको मिलेगा ए जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो इसकी टिप को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अब क्यू जो है वो टिप है
P क्या है आपके पास, या इसके अलावा आप इसी चीज को क्या कहते हो, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यानी कि फिक्स्ड पॉइंट आपके पास होता है, और ये टिप जो होती है ये क्या होता है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, ये मूव कर सकता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब बेटा इसको खुद देख लीजिएगा, P जो है वो आपका क्या है, वो बेटा आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां पे है, टेल पे है, ये इसकी क्या है, टिप है, ये टेल है, सॉरी ये टेल है, ये टिप है, ये टेल है, ये टिप है, ये टेल है, ये टिप है, ये टेल है, और ये टिप है। बेटा जस्ट आपने ये देखना है कि जहां पे इसका इस तरह निशान बना होगा, ये जो तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये किसकी होगी, टिप की होगी, और ये आपके पास क्या होगी, टेल होगी। यानी कि आप इसको हेड भी कहते हो और इसको आप क्या कहते हो, टेल भी कहते हो। देयर आर मैनी नेम। तो इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इवैल्यूएट हुआ। बिल्कुल आसान, कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा। हम इसके बाद जो है वो हमारी डिस्कशन होनी है प्रॉपर वेक्टर के लिए। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम बेटा देखते हैं इन डिफरेंट पॉइंट्स को। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, मैं जल्दी से बता दूं कि ऐसा वेक्टर, अगर ये आपके पास बेटा नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन आप करना चाहें तो आप इसको किस तरह करेंगे कि अगर ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है, तो आप क्या कहते हो कि अगर ये ए वेक्टर है तो जब आप इसको बेटा नेगेटिव से मल्टीप्लाइंग करोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसको आप क्या कहते हो, नेगेटिव वेक्टर। अ वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जो बेटा आपके पास, अब इक्वल से मुराद है कि ऐसे तमाम वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है तो इस तरह नीचे भी आप मैथ के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हो बेटा लाइन लगा के। तो बेटा ए जो है वो बी के इक्वल वेक्टर होगा, यानी कि डिफाइन करना चाहिए टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी ऑफ इक्वल इफ नंबर 1 बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो आपके पास क्या डिफाइंड हो जाएगा बेटा, इक्वल वेक्टर डिफाइंड हो जाएगा। 0 आर नल वेक्टर, बेटा ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका टर्मिनेटिंग एंड कोइंसिडेंट, जो टर्मिनेटिंग और इनिशियल पॉइंट होते हैं ये कोइंसिडेंट्स होते हैं। मतलब कोइंसिडेंट से क्या मुराद है, देखें बेटा मैं इसका एक डॉट लगाता हूं, ये देखें ये इसका पॉइंट आपको नजर आ रहा है। अब यहां पे ही आपका बेटा ए पॉइंट है और इसी पॉइंट को क्योंकि मैंने मूव नहीं किया, तो जब आप मूव नहीं करेंगे तो इसकी जो एग्जांपल है वो एक डॉट है। अब डॉट आप कहेंगे सर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, तो बेटा याद रखिएगा कि 0 जो वेक्टर होता है वो हर वेक्टर के पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, दोनों केस में होता है। अब बात यह है कि इसकी जो डायरेक्शन ली जाती है वो आर्बिट्रेरी ली जाती है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 0 होती है। मैंने जस्ट आपकी डेफिनेशन का एक लफ्ज है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कि जिसमें आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट और इनिशियली पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट का नाम देते हैं। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल है बेटा डॉट की, यानी कि डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मूव नहीं किए, वहीं पे हैं, तो ये ए ही पॉइंट होगा और यही उसका क्या होगा, बी पॉइंट, जो कि टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। तो आप सादा से इसको लफ्जों में डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 0 होती है, उसको आप क्या कहते हैं, 0 वेक्टर कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका टर्मिनेटिंग एंड जो आपके पास इनिशियली पॉइंट होते हैं वो कोइंसिडेंट्स होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, 0 वेक्टर का नाम देते हैं। तो मजीद बेटा हम आगे बढ़ते हैं, मैं यहां से डेल कर लूं, उम्मीद करता हूं आपने इसको अंडरस्टैंड किया हुआ। बढ़ते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, देखें बेटा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स वो होते हैं जैसे कि बेटा आपके पास एक चीज आपको रिप्रेजेंट करता चलूं, अगर ये देखें एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक एरो लगा दी है, जब आपने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मेजर करनी है तो इसके लिए हम एक वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। बल्कि ना आप सबसे पहले आए, पोजीशन वेक्टर से पहले भी आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब आप इसको डिफाइन करते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, जिसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, वेक्टर 1 होती है। इसका एक फार्मूला होता है, अगर आपके पास एक यू वेक्टर है, इसकी अगर आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको इस तरह इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेटा इसका फार्मूला आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे वो आई और जे लेंगे। आगे जाकर आप देखेंगे तो आपके पास स्पेस आएगी, वहां पे के वेक्टर भी शामिल हो जाएगा।
تو بیٹا اگر آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے, یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے جس کے کوآرڈینیٹ کیا ہیں, ایکس اینڈ وائی ہیں. تو بیسیکلی بیٹا آپ کے پاس ایکس ایکسس کے اوپر جب آپ, یہ آپ کا ایکس ایکسس ہے, تو یہاں تک اگر میں بات کروں تو یہ جو اوریجن سے لے کے یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہے اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں ایکس آئی. ایکس آئی مطلب کہ یہ ایکس کی ڈائریکشن میں ہے. اور جب ہم بیٹا اس کو ورٹیکل دیکھتے ہیں, لائک یہ اگر آپ کا ورٹیکل ہے, یہ ورٹیکل ہے, تو بیٹا کیونکہ یہ بھی ورٹیکل دونوں پیرالل ہیں, تو یہاں پہ بیٹا آپ کے پاس جو ویکٹر آئے گا وہ وائی جے ہوگا. مطلب کہ یہ وائی کے کوفیشنٹ کو ڈسکرائب کرے گا, آپ کے پاس وائی ایکسس کی ڈائریکشن کو ریپرزینٹ کرے گا. تو پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کی لوکیشن کو اوریجن کے ریسپیکٹ میں ڈیفائن کر دینا, وہ اس کی کیا کہلاتی ہے, پوزیشن ویکٹر بناتی ہے. سو بیٹا آپ کے پاس ایک ہوتا ہے دو ویکٹر کو جمع کرنے کا رول جس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل رول. اب ہیڈ ٹو ٹیل رول کا مطلب کیا ہے, دیکھیں یہ ایک ویکٹر ہے ایکس آئی اور یہ دوسرا ویکٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک ویکٹر کا یہ کیا ہے, یہ ٹپ ہے, دوسرے ویکٹر کی یہ ٹیل ہے. جب ایک ویکٹر کی ٹپ سے دوسرے ویکٹر کی ٹیل کو جوائن کیا جائے تو بیٹا اور اس کا جو ریزلٹنٹ ویکٹر ہوگا, مطلب یہ اس کا ریزلٹنٹ ویکٹر ہوگا اور دونوں کی جو ٹپ ہوں گی وہ آپس میں ملیں گی, کوئنسیڈنٹ ہوں گی. تو یہاں پہ جو اس کا سم آئے گا, لائک اس کو ہم آر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو کیا بنے گا میرے پاس ایکس آئی پلس وائی جے. سو یہ بیٹا ہمارے پاس کیا آ جائے گا, پوزیشن ویکٹر آ جائے گا. مطلب اب آپ کے پاس کوئی بھی پوائنٹ ہو تو اگر آپ نے اس کا پوزیشن ویکٹر لکھنا ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے اس میں ایکس کی ویلیو کتنی ہے, وائی کی ویلیو کتنی ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو میں اس پوائنٹ کی بات کروں, اس کا پوزیشن ویکٹر کیا ہوگا, ایکس کی ویلیو کتنی ہے بیٹا, وہ 1 ہے. تو یہاں پہ دیکھیں تو اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, او پی. کیا ہے آپ کے پاس, او پی, یعنی کہ او پی کو میں نے آر بولا ہے اپنی آسانی کے لیے. تو کیا بنتا ہے میرے پاس ایکس آئی پلس وائی جے. تو یہ بیٹا اس کا کیا بنا, اس پوائنٹ کا کیا بن گیا, پوزیشن ویکٹر بن گیا. تو اب دیکھیں یہ سارے پوائنٹ ہیں, اگر آپ نے ان کے پوزیشن ویکٹر ڈسکرائب کرنے ہوں تو وہ آپ کیسے بنائیں گے, جیسے اے ہے تو آپ اس کو ریپرزینٹ کریں گے او اے. سو او اے کا پوزیشن ویکٹر کیا بنے گا, ایکس کی ویلیو کتنی ہے, 1 ہے, تو جسٹ آئی آئے گا, مطلب اس کا کوفیشنٹ 1 ہے, اور دوسری ویلیو کیا ہے, -7 ہے, تو یہ کیا بنے گا, -7 جے, مطلب وائی کی ویلیو کتنی ہے, وہ 7 ہے. تو یہاں پہ بیٹا میں نے لگا دیا, تو آپ کے پاس اس کا پوزیشن ویکٹر ڈیفائنڈ ہو گیا. تو اس طرح بیٹا آپ نے ان کے پوزیشن ویکٹر کو ڈسکرائب کرنا ہے. اگر آپ نے ان کی میگنیچیوڈ لینی ہو, دیکھیں میگنیچیوڈ کا بڑا انپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ بیٹا آپ نے او پی از اکول ٹو کیا کرنا ہے, آئی کے کوفیشنٹ کا اسکیئر پلس نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو, وائی کے کوفیشنٹ کا اسکیئر اینڈ اسکیئر روٹ. تو یہ فارمولا آ جائے گا بیٹا میگنیچیوڈ کا, ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر اینڈ اسکیئر روٹ. تو یہ بیٹا آپ کے پاس کسی بھی ویکٹر کی میگنیچیوڈ کو ریپرزینٹ کرے گا. اس کے بعد بیٹا میں آپ کے سامنے ایک فارمولا ڈرائیو کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے جیسے دیکھیں اس نے آپ سے کہا ہے کہ رائٹ دا ویکٹر اے بی, رائٹ دا ویکٹر اے بی, اے بی کو آپ نے لکھنا ہے. تو یہ بیٹا ایک فارمولا ہوگا, سیکنڈ پوزیشن ویکٹر مائنس فرسٹ پوزیشن ویکٹر کریں گے, مطلب کہ او بی مائنس او اے, یہ فارمولا بیٹا بنائیں گے. اب کوشچن یہ کہ یہ بنتا کیسے ہے, اس کو تھوڑا سا میں ڈسکرائب کرتا چلوں ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد سے کہ یہ بیٹا آپ کے پاس پلین ہے. اگر بیٹا آپ کے پاس ایک ویکٹر یہ ہے, یہ ویکٹر اے ہے, یہ ویکٹر اے ہے اور یہ اس کا اوریجن ہے, اور یہ اس کا دوسرا ویکٹر ہے جس کو آپ ایڈ کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو سپوز کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے, بی ویکٹر ہے. تو اگر آپ اس کو اس طرح لکھیں, یہ اے ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے, بی ہے, تو اس کا جو ریزلٹنٹ ویکٹر ہوگا وہ بیٹا یہ والا ہوگا, ایسے ہی ہے. اب دیکھیں یہ کیا بنے گا, یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے, او اے, یہاں سے یہاں تک کیا ہے, اے بی, اور یہاں سے یہاں تک کیا ہے, یہ بیٹا آپ کے پاس او بی ہے. اب ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد سے بیٹا آپ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں ویکٹر کا, مطلب یہ ریزلٹنٹ ویکٹر ہوتا ہے, ان دونوں کو جمع کریں گے تو یہاں پہ آنسر میرا آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ او بی جو ہے وہ میرے پاس ایکول ہوگا کس کے, او اے پلس اے بی کے. او بی از اکول ٹو اے بی, مطلب یہ میرا ریزلٹنٹ ہے. جیسے یہاں پہ آپ نے کیا کیا, ان دونوں کو جمع کیا تو یہ آپ کو ریزلٹنٹ مل گیا, اور اس لینتھ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ یہ والا فارمولا یوز کرتے ہیں جس کو آپ میگنیچیوڈ کہتے ہیں. سو بیٹا اس کے بعد اب یہ جو یونٹ ویکٹر ہے نا, بیسیکلی ان کی میگنیچیوڈ کیا ہوتی ہے, 1 ہوتی ہے. یہ میں شروع میں ابھی آپ کو بتا کے آیا ہوں.
اس کے بعد بیٹا یہاں سے اگر آپ اے بی کی ویلیو نکالیں تو اے بی کس کی اکول آئے گا, وہ بیٹا آپ کو ملے گا, اس کو ادھر لے کے آئیں, او بی مائنس او اے. سو یہ آپ کا فارمولا بن گیا. تو بیٹا اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے پی کیو ویکٹر نکال کے دیں, مطلب پی کیو, تو اس سے ہم ڈرائیو کریں گے, سیکنڈ کو فرسٹ میں سے مائنس کر دیں, او کیو مائنس او پی, یہ اس کا کیا آ جائے گا, فارمولا آ جائے گا. مطلب آپ نے کوئی بھی ویکٹر نکالنا ہوگا تو آپ اس کے پوزیشن ویکٹر کو سیکنڈ پوزیشن ویکٹر مائنس فرسٹ پوزیشن ویکٹر کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, اس کا جواب آ جائے گا. اب بیٹا آپ آئیں اس کے کوشچن نمبر 4 کے اوپر. کہتا ہے رائٹ دا ویکٹر اے بی ان دی فارم آف ایکس آئی پلس وائی جے, مطلب اس شکل میں نے لکھنا ہے. تو فرسٹ پارٹ پہ آئیے گا, بالکل آسان ہے بیٹا. آپ کے پاس جو گیون پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں جی, گیون پوائنٹس, وہ بیٹا آپ کے پاس ہے اے پوائنٹ. اے پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ کیا ہیں جی, 1 and -7. اس کا جو پوزیشن ویکٹر بنے گا وہ او اے ہوگا, از اکول ٹو کیا بنے گا بیٹا, آئی مائنس کا 7j. اس کے بعد بی پوائنٹ آپ کو دیا گیا ہے, تو وہ کیا ہے آپ کے پاس -2 and 4 بیٹا. تو اس کا پوزیشن ویکٹر کیا بنے گا, او بی, لائک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں -2i پلس کا 4j, یہ آ جائے گا. تو میں نے کیا نکالنا ہے بیٹا, اے بی ویکٹر. سو اے بی کا ابھی بیٹا آپ نے فارمولا دیکھا او بی مائنس او اے کر کے, تو یہاں پہ دیکھیں او بی کتنا ہے آپ کے پاس, او بی ہے بیٹا -2i اینڈ پلس کا 4j, مائنس بریکٹ یوز کریں, او اے کی ویلیو کتنی ہے, i -7j. تو اس مائنس کو ملٹیپلائنگ کریں, -2i پلس کا 4j اینڈ -i پلس مائنس مائنس پلس j. بیٹا i کو i میں, j کو j میں جمع کر لے, -2i مائنس i تو کیا بنے گا, -3i, 4j پلس 7j, تو آنسر بیکم 11j. تو یہ بیٹا میرے پاس اے بی ویکٹر جو ہے وہ فرسٹ پارٹ کے لیے کیلکولیٹ ہو کے آ جائے گا, بالکل آسان. سیکنڈ پارٹ پہ آئیں بیٹا. سیکنڈ پارٹ ہے میرے پاس, اس کا اے پوائنٹ ہے. اے پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ کیا ہیں جی بیٹا, 8 and 9. اس کا پوزیشن ویکٹر کیا بنے گا, او اے, کیا بنے گا 8i پلس کا 9j, مائنس ہوگا تو یہاں پہ مائنس آ جائے گا. بی پوائنٹ دیکھیں وہ کیا ہے آپ کے پاس 12 and 3, تو کیا بنے گا, او بی از اکول ٹو 12i پلس کا 3j, یہ آ جائے گا. تو اے بی نکالنا ہے بیٹا, اے بی از اکول ٹو کیا ہوتا ہے, او بی مائنس او اے. سو یہ میرے پاس آئے گا, او جو ہے وہ او بی کس کی اکول ہے بیٹا, 12i پلس کا 3j مائنس او اے کس کی اکول ہے, 8i پلس کا 9j. تو جب بیٹا آپ ملٹیپلائنگ کریں گے کیا آئے گا جی, 12i پلس کا 3j, مائنس کو ملٹیپلائنگ کریں -8i مائنس کا 9j, تو آنسر کیا آئے گا 12i مائنس 8i. تو جواب آئے گا میرے پاس 4i 3j مائنس کا 9j, تو جواب کیا آئے گا جی مائنس کا 6j. تو یہ بیٹا میرے پاس جو اس کا فائنل سولوشن ہے وہ آ جائے گا. تو اس طرح اسٹوڈنٹس آپ کسی بھی ویکٹر کو 2 پوائنٹ آپ دیے گئے ہوں تو اس کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں ایکس آئی پلس وائی جے کی شکل میں. امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو یہ پہلے 4 کوشچن کی سمجھ آ چکی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس جو آرٹیکل ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ یہاں سے اس کا سنیپ شاٹ لے لیں, پھر ہم بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 5 ہے, بالکل آسان, کہہ رہا ہے فائنڈ دی میگنیچیوڈ آف دی ویکٹر اے. اس ویکٹر کی بیٹا ہم نے میگنیچیوڈ نکالنی ہے. میگنیچیوڈ ہم کیسے نکالیں گے, میں آپ کے سامنے پارٹ رکھتا ہوں. فرسٹ پارٹ دیکھیے گا بیٹا, اے ویکٹر ہے جس کی ویلیو ہے جی -3i پلس کا 2j. اب ویکٹر ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس کے ساتھ i اور j آ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے. میگنیچیوڈ نکالنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس کا یہ مطلب اس طرح ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ورٹیکل لائن سے, از اکول ٹو i کا کوفیشنٹ کتنا ہے -3, اس کا اسکیئر, j کا کوفیشنٹ کتنا ہے وہ ہے 2, اس کا اسکیئر اینڈ بیٹا اسکیئر روٹ. اس کو آپ حل کر لیں, کیا آ جائے گا آپ کے پاس -3 کا اسکیئر 9 اینڈ 2 کا اسکیئر 4 اسکیئر روٹ, تو کیا جواب آ جائے گا جی اسکیئر روٹ 13. تو یہ بیٹا میرے پاس فرسٹ پارٹ میگنیچیوڈ آ گئی. اس کے بعد آئیں جی آپ اس کا تھرڈ پارٹ, سیکنڈ پارٹ آپ خود کر لیجیے گا, بالکل آسان ہے. تو دیکھیں بیٹا آپ کے پاس ہے جی اے ویکٹر ہے جس کی کوآرڈینیٹ ہے جی 1/2i اینڈ پلس 3/2j. تو آپ نے اس کی میگنیچیوڈ نکالنی ہے. سو میگنیچیوڈ کیا ہے جی, آپ اس طرح اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, i کا کوفیشنٹ کتنا ہے 1/2, اس کا اسکیئر, j کا کوفیشنٹ کتنا ہے 3/2, اس کا اسکیئر اینڈ بیٹا اسکیئر روٹ. سو کیا بنے گا جی, اس کا اسکیئر لیں, سو 1/4, اس کا اسکیئر لیں 9/4 اینڈ بیٹا اسکیئر روٹ. ایلسیم کیا آئے گا بیٹا, ایلسیم آئے گا 9 اوپر والے جمع ہو جائے گا, 4 ایلسیم آ جائے گا, کیا آئے گا جی اسکیئر روٹ 10/4. سو بیٹا اے میگنیچیوڈ کتنی آ جائے گی آپ کے پاس. اب اسکیئر روٹ 10 جو ہے وہ بیٹا ایویلویٹ تو نہیں ہوتا, اس کو آپ لکھ لیں اسکیئر روٹ جو ہے وہ 10
डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। ठीक है, इसका मैं आंसर आपकी बुक से वेरीफाई करवा दूं। अगर इसने इसको वेरीफाई मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ है तो हम भी इसको उसी वे में कर देते हैं, अदरवाइज़ ये भी आंसर ठीक है, गलत नहीं है। ठीक हो गया बच्चों, तो देख लेते हैं जी इसमें हमारे पास इसका जो उसने आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली यही उसने आंसर रखा है, इससे आगे उसने इसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। नेक्स्ट आ जाए जी, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर गिवन डिफाइंड बिलो। सो बेटा आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर की एक चीज याद रखिएगा कि जो जिस वेक्टर की भी आपने यूनिट वेक्टर निकालना हो, उस वेक्टर को उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। मतलब मेरा कहने का क्या है, देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए इसका फर्स्ट पार्ट है, ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है जी -4i प्लस का 5j। तो बेटा आपने ये देखें, अभी वेक्टर की मैंने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की है। आप फार्मूला लिखें, फार्मूला क्या होगा, ए वेक्टर उसको हम कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बनेगा, उसी वेक्टर को, ये वेक्टर है, इसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, अभी मैग्नीट्यूड निकालना आपने सीख लिया है। तो ए पहले मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बनेगी मेरे पास, -4 का स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर बेटा 25, ये आ गया जी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 41, ये आ जाएगा मेरे पास। सो बेटा इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है जी, -4i प्लस 5j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितनी आई है जी, स्क्वायर रूट 41। तो ये बेटा आपका आंसर है। अगर आप इसको अलग-अलग लिखना चाहें, दोनों वे में आंसर ठीक होता है। ए कैप क्या बनेगा, -4 ओवर स्क्वायर रूट 41i एंड प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 41j, दोनों आंसर ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप किस तरह इसको लिखना चाहेंगे। इसके बाद बेटा बिल्कुल आसान है, ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जमा कर लें तो 100 आएगा, मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगी, तो वेक्टर आपको मिल जाएगा। इसको और इसको ये मैं आपके लिए इवैल्यूएट कर देता हूँ, बिल्कुल आसान है बेटा। तो आपके पास थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट के लिए भी देखें तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। वेक्टर ए क्या है आपके पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट 6i एंड प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 6j। तो बेटा ये आपका फार्मूला है, सबसे पहले आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये फार्मूला आपके पास है। इसको आप हल कर लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से बेटा ये नीचे वाला कैंसिल आउट होगा, 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 बेटा एंड स्क्वायर रूट। एलसीएम क्या आएगा बेटा, एलसीएम आपको 6 मिल जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2/6 बेटा। लाइक आप इसको लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आएगी 1/3। सो ये आपको क्या मिल गई, मैग्नीट्यूड मिल गई। क्लियर होगी बात। या आपको मजीद इसको आप लिखना चाहें तो ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है मेरे पास, वो बेटा मेरे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट जो है वो 6i एंड प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 6j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अगर आप देखना चाहें इसका आंसर तो मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ दें, तब भी बेटा आपका जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो बेटा आपने कैलकुलेट कर ली है। तो मैं आप लोगों के लिए इसको साथ में अभी वेरीफाई भी कर देता हूँ, तो उसने अगर सिंप्लीफाई किया तो मैं आपको करके दे देता हूँ। तो ओके बेटा, उसने ना इसको मजीद सिंप्लीफाई किया है। कैसे किया है ये देखिएगा बेटा, आप इसको यहाँ पे ले आए तो क्या बनेगा जी मेरे पास, ए कैप इज इक्वल टू ये 3 ऊपर आ जाएगा, क्या बनेगा जी स्क्वायर रूट 3 इंटू मेरे पास आएगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 6i एंड प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 6j। आपको पता है कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3i एंड प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3j, ये बन जाएगा। इसके बाद स्क्वायर रूट 3 एक और स्टेप कर लें, अलग-अलग कर लें, 1/2 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3i एंड प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट
3j یہ आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 ओवर, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा, ये कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2i. जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये स्टेप कर लीजिएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2j. तो ये मजीद बेटा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारे पास इसका फाइनली आंसर भी है. तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेना है. अब ये पार्ट पे आए तो ये पार्ट मैं यहीं पे आपके लिए इवैल्यूएट कर देता हूँ. ए पार्ट की मैग्नीट्यूड निकाल लें. मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस -3/4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड निकलेगी. 1/4 प्लस 9 ओवर बेटा ये आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर 16 एंड स्क्वायर रूट. एलसीएम क्या मिल जाएगा मुझे 16 बेटा, एलसीएम आ जाएगा 4 एंड प्लस इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये बेटा आ जाएगा जी मेरे पास 9. तो ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे मिल जाएगी स्क्वायर रूट 13/16. लाइक ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13/4, ये मिल जाएगी आपको. अब आप इसका फार्मूला लिखें. ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब आपके पास सॉरी जो इसका यूनिट वेक्टर है वो क्या मिलेगा, वही वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड से क्या कर दें डिवाइड कर दें. वेक्टर क्या है मेरे पास 1/2i माइनस 3/4j डिवाइडेड बाय बेटा मैग्नीट्यूड कितनी है ये जिसके रूट 13/4 बेटा. तो ये 4 ऊपर चला जाएगा सो क्या बनेगा 4 इंटू 1/2i एंड माइनस 3/4j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 बेटा. 4 को जब आप मल्टीप्लाइंग करते हैं क्या आएगा, सो ये से मल्टीप्लाइंग 4 सो ये बनेगा 2i, 4 से कैंसिल आउट माइनस 3j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13. सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा. ये स्टेप क्या होता है, इससे मल्टीप्लाइंग होगा 2 2 4 तो 2i और ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा 4 से कैंसिल आउट होगा तो जस्ट 3j जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा. तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेना है और उसके यूनिट वेक्टर को. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को मजीद डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम अपने पैरेलल वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं. बेटा आपके पास 2 वेक्टर्स जो हैं, 2 वेक्टर्स आर said to be parallel. If ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं लेट्स सपोज a एंड b, सो ये आपस में इक्वल होंगे कब, जब एक वेक्टर के साथ सम स्केलर नंबर जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा हो. मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा इसमें आपके पास जो 2 वेक्टर है ये इसकी मैथमेटिकल टर्म है, आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. या आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी पैरेलल है. एंटी पैरेलल क्या होंगे, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी. अगर हमने किसी वेक्टर को शो करना हो कि ये वेक्टर हमारे पास पैरेलल है तो हम ये कंडीशन बनाएंगे, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर होगा बट यहाँ पे कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है. अब स्केलर नंबर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जो कि इस केस में आता है. अब देखें इसी को मैं साथ में डिफाइन करता चलूं कि अगर एक वेक्टर है वो ये वाला बेटा, इसकी ये वैल्यू है, ठीक है. अब जो स्केलर नंबर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्केलर नंबर, एक होता है नेगेटिव स्केलर नंबर. जब आप इस वेक्टर को लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाइंग करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर के साथ जो कि क्या है जी 2a है, तो हुआ क्या कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी इंक्रीज होगी, बाय डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी. अगर आप इसी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे, इस वेक्टर को मतलब जितने नंबर के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बेटा मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगी बट डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी. तो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का और पैरेलल वेक्टर का. सो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल आसान है, 8 भी इसी जैसा ही है. बेटा आपसे वो क्या कह रहा है, इफ a b एंड c ये आपको गिवन है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन. बेटा हमने जब भी 2 वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके आंसर में भी हमें एक वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है. सो बेटा आपको a b और c की वैल्यू गिवन है, आप इस वेक्टर में लगा के एक वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर का आपने क्या करना है जी यूनिट वेक्टर निकालना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन पे आए, तो सॉल्यूशन में आप उसे बताएं गिवन दैट हमें जो गिवन है वो क्या है जी, वो हमें a वेक्टर गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है जी
5i माइनस 7j, और b वेक्टर है बेटा मेरे पास -i माइनस j, और c वेक्टर है बेटा मेरे पास 2i प्लस का 3j। आप लेट कर लें, लेट u इज इक्वल टू, कोई भी वेक्टर ले सकते हैं अदर ए बी सी के अलावा, आप कोई भी ले लें, डी ले लें, आपकी मर्जी है, मैंने u ले लिया। तो ये इसके इक्वल है क्या है जी मेरे पास, a प्लस बी माइनस 3c, ये वेक्टर है। यहां भी आप इसकी वैल्यू लगा दें, a वैल्यू वेक्टर किसकी इक्वल है 5i माइनस 7j, एंड b किसकी इक्वल है -i माइनस j माइनस 3, c की वैल्यू कितनी है 2i प्लस का 3j। इसका पहले प्रोडक्ट ले लें, क्या बनेगा 5i माइनस i करेंगे तो जवाब 4i, माइनस 7j माइनस j, तो ये आएगा जी माइनस का 8j, माइनस को मल्टीप्लाइंग करें -6i एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9j आ जाएगा। सो आप इनको जमा कर लें तो क्या बनेगा, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी माइनस का 2i, इन दोनों को जमा कर लें तो माइनस का 17j, तो ये बेटा आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा। इस वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, -2 का स्क्वायर प्लस इंटू -17 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यहां पे प्लस होना चाहिए, ये ना हो कि आप इस माइनस को बाहर निकाल के उसका स्क्वायर ले लो, देन आप मैग्नीट्यूड गलत लोगे। तो क्या बनेगा -4 का स्क्वायर 4 एंड 17 का स्क्वायर बेटा 289 एंड स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। सो इसके बाद बेटा आप इसको जमा कर लें तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 293, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सो इसका फार्मूला क्या होगा, u वेक्टर जो है उसको कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वो वेक्टर और उसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो u वेक्टर किसकी इक्वल आया जी मेरे पास -2i माइनस 17j डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी स्क्वायर रूट 293 बेटा। सो आप इसको लिख सकते हैं u कैप इज इक्वल टू -2 ओवर स्क्वायर रूट 293i एंड -17 ओवर स्क्वायर रूट 293j, दोनों वे में ठीक है, यहां तक छोड़ दें तब भी बेटा आपके पास ये क्वेश्चन ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे आए तो बेटा क्वेश्चन 8 का भी जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज है। तो देखें आपके पास जो क्वेश्चन 8 है उसमें आप उसे बताएं जी, गिवन दैट, क्या गिवन है जी आपके पास, a वेक्टर की वैल्यू है जी 3i माइनस j, b वेक्टर की वैल्यू है जी मेरे पास -2i प्लस का 4j, एंड c वेक्टर की वैल्यू है जी मेरे पास i प्लस 2j, और इसके पैरेलल ये वेक्टर है। तो आप सबसे पहले इस वेक्टर को क्या कर लें, लेट कर लें। ये वेक्टर जो है वो मेरे पास इक्वल है किसी अदर वेक्टर के, लेट्स सपोज ये u मैं कह देता हूं। सो u इज इक्वल टू 3a माइनस का 2c एंड प्लस का 4b। सो बेटा 3a की वैल्यू कितनी है 3i माइनस j माइनस 2, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू जो है, क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं, ऐसे ही लिखा होगा, (3a माइनस 2c प्लस 4b). ओके बेटा क्वेश्चन ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लगा रहा हूं मैं, c की वैल्यू कितनी है i प्लस 2j एंड प्लस 4b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2i प्लस का 4j। इनका प्रोडक्ट लें क्या आता है जी 9i माइनस का 3j -2i माइनस 4j, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करें -8i एंड प्लस का 16j। सो क्या आएगा 9i माइनस 2i, तो जवाब 7i, और उसमें से यहां से आप -8 करोगे तो माइनस का जस्ट i बच जाएगा, 3i माइनस 7j हो जाएगा, और इसके बाद बेटा यहाँ पे -7j और प्लस 16 करेंगे तो ये बेटा आपको मिल जाएगा प्लस का 9j। सो ये वेक्टर आ गई। अब आपको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो इस तरह वर्टिकल लाइन से हम डिनोट करते हैं, i का कोएफिशिएंट -1 प्लस 9 का j का कोएफिशिएंट 9 एंड स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 का स्क्वायर 81 -1 का +1 एंड 81, सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 82 बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको मिल जाएगा u वेक्टर की u कैप इज इक्वल टू वो वेक्टर और उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। सो i प्लस 9j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 82, लाइक आप लिख सकते हो -1 ओवर स्क्वायर रूट
82i प्लस 9/√82j बेटा। सो ये मेरे पास इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 7 और 8। अब बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, हमने ये बताना है। अब पैरेलल जब भी आपने बताना हो तो मैंने अभी आपको बेटा बताया कि ये कंडीशन आपने होल्ड करवानी है कि दो वेक्टर आपस में इक्वल आ जाएं, बट यहाँ पे क्या हो, स्केलर नंबर हो, तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास क्या है, पैरेलल वेक्टर है। सो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। सो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। आपके पास ये वेक्टर है, मैं बी से ले रहा हूँ। बी पे देखें तो सबसे पहले आप देखें तो इसमें से तो कोई चीज आपको कॉमन नजर नहीं आ रही, अलबत्ता यहाँ पे गौर करें तो इधर से आपको कोई चीज कॉमन नजर आ रही है। सो बी वेक्टर जो है वो मेरे पास क्या है जी, बी वेक्टर की वैल्यू है जी 2i प्लस का 2j। तो बेटा आप इसमें देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लूं बाकी क्या बचेगा, यह आएगा जी 6i एंड प्लस का j। तो देखें 6i प्लस j किसकी वैल्यू है, वो बेटा आपके पास b की वैल्यू, a की वैल्यू है। तो ये आ गया जी बेटा a। तो देखिए स्केलर नंबर क्या है यहाँ पे 2 है। सो दिस इंप्लाइज दैट a जो है वो पैरेलल है किसके, b के। तो यही जस्ट आपने इसको बताना है। इसके बाद बेटा आ जाए इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखें तो यहाँ पे भी आपके पास कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, इसमें चीज कॉमन आ रही है। सो b वेक्टर को हम लेके चलते हैं तो वो क्या है जी 6i माइनस का 9j। तो इसमें से अगर बेटा मैं देखें तो अगर पैरेलल शो करने हैं तो अगर मैं -3 को कॉमन लूं, -3 को कॉमन लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा -2i और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3j, यही बनेगा। और ये वैल्यू देखें किसकी है, ये बेटा a की है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास -3a, तो यहाँ पे नेगेटिव स्केलर नंबर आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे भी a जो वेक्टर है वो पैरेलल है किसके, b के, या b जो है वो a के पैरेलल है। इसके बाद थर्ड में देखें तो आपके पास कोई भी जो चीज है वो इसमें से स्केलर मल्टीपल जो है वो इसका एग्जिस्ट नहीं करता। सो जो थर्ड पार्ट है उसमें आपके पास जो a और b है वो आपस में पैरेलल नहीं है, यही उसका आंसर होगा, बिकॉज इसमें से भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। अगर आप देखें सो 3a जो है, ठीक है, अगर मैं इसमें से 3 को कॉमन ले भी लेता हूं तो बेटा आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास क्या आएगा 2i माइनस j, जो कि a की वैल्यू नहीं बनती, लिहाजा ये आपस में पैरेलल नहीं है। अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें से बेटा आप अगर जस्ट 2 को कॉमन ले लें, यहाँ पे भी देखिए 4 पार्ट में b वेक्टर को लेके चलें जो कि 6i माइनस का 14j है। तो आप देखें तो इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, पॉजिटिव 2 को, तो क्या आएगा 3i माइनस का 7j। और ये वैल्यू किसकी है बेटा, ये वैल्यू a की है। तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा a वेक्टर जो है वो b के पैरेलल है। ये पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है, आप थ्योरी में भी लिख दें या वैसे भी लिख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद बिल्कुल आसान क्वेश्चन बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड अ वेक्टर ट्राइस इन लेंथ, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 है। तो इस वेक्टर मतलब आपने वेक्टर को फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ कितनी हो, ये हो, और बेटा आप जो है उसको क्या रखें, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रखें। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहते हुए आपने जस्ट ये करना है रिक्वायर्ड ट्राइस लेंथ, या ये कहते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर, ये ज्यादा वर्ड आसान रहेगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि उसने ऑपोजिट का लफ्ज यूज किया है तो इस वेक्टर को बेटा -3 से आप मल्टीप्लाई कर दें। सो 3i माइनस का 2j, तो बेटा आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 9i एंड प्लस का 6j। सो बेटा अगर आप देखें तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 36, तो ये बेटा आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा जिसकी लेंथ जो है वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ट्राइस इन लेंथ ऑफ दिस बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आपने जस्ट उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फाइंड 2 वेक्टर दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड, डबल मैग्नीट्यूड है उसकी इसके लिहाज से, वन जो है वो सेम डायरेक्शन में है और दूसरा क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बेटा आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लिखें फर्स्ट रिक्वायर्ड वेक्टर। तो बिल्कुल सिंपल बेटा, फर्स्ट रिक्वायर्ड वेक्टर से मुराद है कि उसको पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दें जो आपको दिया गया, 3i माइनस का 5j मल्टीप्लाई करें क्या आता है जी 6i माइनस का 10j, ये आगे जी सेकंड रिक्वायर्ड वेक्टर वो क्या बनेगा, उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दे, बिकॉज उसने खुद आपको कहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। तो क्या आएगा जी आपके पास 3i एंड माइनस का 5j, तो मल्टीप्लाई कर दें -6i एंड प्लस का
5 2s are 10, so 10j. so یہ بیٹا آپ کے دونوں ویکٹر جو ہیں وہ کیلکولیٹ ہو کے آ گئے. بالکل آسان, آپ نے جسٹ لینتھ کو اسی ویکٹر کے ساتھ ملٹیپلائنگ کر دینا تو آپ کے پاس وہ ویکٹر آ جائے گا. تو یہ ہے بیٹا آپ کے پاس ایکسرسائز 6.1. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ زندگی رہی تو نئی ڈسکشن ہماری ایکسرسائز 6.2 کے اوپر ہوگی. اگر اس کے ریلیٹڈ بیٹا کسی قسم کو کویسچن ہوتا تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ زندگی نے وفا کی. اسی پروگرام اسی چینل پہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.